जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो उसके टूटते ही महर्षि परशुराम क्रोधित हो उठे और तुरंत मिथिला पहुंचे। उन्होंने श्री राम से कहा, सुना है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुमने शिव धनुष तोड़ दिया, यह समाचार मेरे कानों तक पहुंच चुका है। उस धनुष के टूटने की बात सुनकर मैं यह दूसरा धनुष लाया हूं। यदि शक्ति है तो इसे खींचकर इस पर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। परशुराम की बात सुनकर श्री राम शांत स्वर में बोले, भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से बंधा हूँ। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप मुझे दुर्बल समझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। अब आप स्वयं मेरा पराक्रम देखेंगे। ऐसा कहकर श्री राम ने उनके हाथ से वो धनुष लिया। उन्होंने सहज भाव से धनुष को चढ़ाया और उस पर बाण रख दिया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। देवता भी ये दृश्य देखने के लिए एकत्र हो गए। तब श्री राम ने कहा, आप ब्राह्मण और पूजनीय हैं। मैं इसी वजह से यह बाण आपके शरीर पर नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन यह व्यर्थ भी नहीं जाएगा। श्री राम का तेज देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वीर, अब मैं समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने मधु दैत्य का वध किया था। आपका सामना करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अब आप यह बाण मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके प्रभाव से मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करूंगा। परशुराम के ऐसा कहने पर श्री राम ने वो बाण छोड़ दिया। उस बाण के प्रभाव से परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग श्री राम की प्रशंसा करने लगे। अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, और ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।